हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन नहीं, ये मॉर्निंग का टाइम नहीं है। अभी बज रहे थे रात के 9 और मैं जस्ट अभी नहा के आई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मैं शॉप से आके सीधा नहाई थी। पहले मैंने और कुछ काम नहीं किया क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा इचिंग सी हो रही थी गर्मी की वजह से। दोपहर में कटिंग वगैरह करो तो बाल वगैरह आते हैं ऊपर, और इतनी चिपचिपी वाली गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने दोपहर में राजमा बनाए थे तो वही रखे हुए थे। रोटी खाने का मन नहीं था तो चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने ना अभी चावल रख दिए थे बनने के लिए नहाने के तुरंत बाद। वही सब्ज़ी फ्रिज में रखी थी, इसको रख दूँगी बाहर जिससे कि ये नॉर्मल हो जाए। तो दूसरे दिन गुरुवार था और मेरे को बाल धोने थे, और इतनी बुरी तरीके से मतलब मेरे को रात को निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने अभी अपने हेयर वॉश किए और मैंने अभी नहा लिया। नहाती तो मैं डेली हूँ, लेकिन अभी डेली रात को हेयर वॉश नहीं करती। तो दूसरे दिन थर्सडे था, इस वजह से मैंने फिर अपने हेयर वॉश कर लिया। और सच में इतनी गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है, चिपचिपी वाली, बहुत ही ज़्यादा। और गौरी यहाँ पे कर रही थी अपनी पढ़ाई। तो इसको जब भी मैं कैमरा लेके आती हूँ ना तो इसको ये रहता है ना। तो बस शर्मा जाती है। तो देखिए बाहर हो चुका है अंधेरा, और ये दिखा रही थी आपको। गुड इवनिंग। तो अभी गुड इवनिंग ही है, गुड नाइट तो मैं सोऊंगी जब होगी। तो अभी बज रहे हैं 9 और मैं भी नहा के आई हूँ क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि बस मेरे से रहा नहीं गया। मैं सबसे पहले नहाया, खाना वाना बाद में खाएंगे। अभी चावल मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं क्योंकि सारा दिन क्या है कि कटिंग वगैरह करो ना तो बाल पंखे से उड़ के आते हैं। और इस समय इतनी चिपचिपी वाली गर्मी है कि पहले मैंने आते ही कुछ नहीं किया। मेरे को इतनी वो हो रही थी, इचिंग सी हो रही थी बालों में, उसमें पसीनों की वजह से, कि सबसे पहले मैंने नहाया। तो चावल रख दिए बनाने। अभी मेरे को कई काम करने हैं। मैंने बाल ही धोए हैं क्योंकि कल थर्सडे है, इस वजह से। तो चलो मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में, कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि कई काम पड़े हुए हैं मेरे को जो भी निपटाने हैं वो काम मेरे को। चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। तो जो कपड़े वगैरह धुले थे सवेरे बहुत सारे रखे हुए थे, तो अभी ये सारे कपड़े तय लगा के रख दूँगी, है ना। तो जिससे कि सुबह के काम बहुत आसान हो जाते हैं। अगर रात में ही कुछ आप अपने काम निपटा देंगे ना तो सुबह भी काफ़ी हमारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। तो जैसे कि मैं बहुत कम ऐसा काम छोड़ती हूँ, जैसे जब मेरे को ज़्यादा ही लेट हो जाता है, जब मैं छोड़ देती हूँ उसे कपड़े तय करना, कपड़ों पर प्रेस करना। बाकी मैं किचन का काम तो कितना भी बज जाए, चाहे मेरे को 11 बज जाए कितना ही बज जाए, मैं अपना पूरा काम टोटली फिनिश करके सोती हूँ, किचन को साफ़ करके। क्योंकि किचन का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम किचन में आते हैं सुबह तो किचन गंदा दिखे तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है, या बर्तन वगैरह पड़े हों। तो मैं कभी बर्तन नहीं छोड़ती रात को, और कभी भी किचन को गंदा नहीं छोड़ती। तो देखो ये वाली साड़ी ये ऑनलाइन गौरी ने मंगाई थी। मेरा ये इसने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। लेकिन अभी गर्मी में मैं इसे नहीं पहन सकती क्योंकि इसमें सितारे टाइप के लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती मैं। तो मैं सिर्फ कॉटन ही पहनना पसंद करती हूँ। मेरे से कोई और कपड़ा पहना ही नहीं जाता गर्मी में बिल्कुल भी, ना जॉर्जेट वगैरह में कोई कपड़ा नहीं पहनती, क्रेप वगैरह का। तो ये साड़ी वगैरह है ना। और ये कुछ भी ये जो भी एक्स्ट्रा सामान था जो यूज करनी है वो मैंने सारा इसमें अलमारी में रख दिया। बाकी कपड़े उनकी जगह पर रख दिए जहाँ के डेली के कपड़े हमारे रहते हैं। फिर यहाँ मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, क्योंकि दूसरे दिन गुरुवार था तो मैं गुरुवार को कपड़े धुलती नहीं हूँ, तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी दोनों। और सबसे पहले खा लेते हैं अभी यहाँ पे खाना, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो फिर क्या है कि एकदम सोते हैं तो खाना फिर पेट में ही रखा रहता है, तो मेरे को तो ऐसी नींद नहीं आती है ना। तो मैंने कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो बस वही दोपहर में था और वही मैंने अभी रात को भी है। तो गर्मी की वजह से ना तो रोटी बनाने का मन करा
और खाने का तो खैर था ही नहीं, खाने का तो एक बार को मैं बना भी लेती। तो सब्ज़ी रखी थी तो मैंने की चलो, और गौरी तो फिर अभी राजमा रहते हैं तो रोटी बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती, इस वजह से मैं अपने लिए मैं क्या ही बनाती। तो यहाँ टीवी देखते देखते मैं खाऊंगी खाना, फिर करेंगे अपने और बाकी के काम। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद मैंने ये बेडशीट वगैरह इस पर बिछा दी थी, दूसरी धुली हुई। और वो जो बेडशीट वगैरह थी और एक दो बेडशीट और पहले की पड़ी हुई थी मशीन में, वो सारे मैं कपड़े अभी धुल दूँगी। लेकिन अभी मैं सुखाऊंगी नहीं, सुखाऊंगी सवेरे ही, अभी मैं धुल दूँगी थर्सडे की वजह से। तो यहाँ मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो अभी ये मेरी सुबह की टेंशन हो गई ख़त्म, है ना। तो काफ़ी सारे काम अगर हम रात को ही ख़त्म कर देते हैं ना, तो सुबह की हमें जल्दबाजी नहीं रहती कि ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी करना है, वो भी करना है। मेरे पास टाइम रहता है, तो अभी सोना तो था ही नहीं अभी। तो जब तक ये बर्तन वगैरह मैं साफ़ करूँगी, किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी, जब तक ये कपड़े धुल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं कुछ सामान लेके आई थी ज़रूरी जो ख़त्म हो रखा था, तो बस उनकी जगह पर इनको अरेंज कर दूँगी। कुछ दालें थी, एक साबूदाना ख़त्म हो गया था, चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, और ये कॉर्नफ्लोर पाउडर है, और ये वो है लाइजॉल, है ना, ये विम जेल। तो मतलब जो सामान ख़त्म हो रखा था वही मैं लेके आई थी। तो एक्स्ट्रा सामान तो अभी बारिश के मौसम में ज़्यादा दालें वगैरह रखो ना, ये सारी चीज़ें तो ये ख़राब भी हो जाती हैं। तो बस इसी वजह से, बाकी वैसे मैं दाल वगैरह फ्रिज में रखती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7। आज मेरी आप हालत देखिए क्या हो रखी है। और मैं अभी भी गौरी को छोड़ के आई हूँ स्कूल में। आज सुबह से ही आज ऐसी सी परेशानी लग गई कि एक तो सिलेंडर ख़त्म हो गया, मतलब खाना नहीं बन पाया। अरबी मैंने बॉईल करके रख दी थी, सब्ज़ी मतलब बीच में ही रह गई, आटा लगा दिया था। अब मैंने की उसकी छुट्टी क्या ही कराऊँ, क्योंकि पहले वाला स्कूल था तो उसमें तो कैंटीन थी, तो वहाँ कुछ खा लेती थी, कभी बाई चांस ऐसा चांस पड़ गया तो यहाँ नहीं है। फिर पड़ोस में जाके उसके लिए पराठे सेक के लेके आई, तो मैंने उनको अचार से रख दिया। और दूसरी प्रॉब्लम यह तो उसकी बस छूट गई, तो जस्ट मैं अभी उसे छोड़ के आई हूँ। तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए पंखे में बैठूँगी, एकदम से जल्दी जल्दी हो जाते हैं ना थोड़े। बाकी अभी काम करूँगी सारा, सिलेंडर लेके आऊँगी, अभी 8 साढ़े 8 बजे दुकान खुलेगी। तो जब सिलेंडर लेके आऊँगी उसके बाद फिर मैं जब बनाऊँगी सब्ज़ी वगैरह तो चलिए कर लेते हैं काम। तो मैं आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो मैंने की चलो और किसको बताऊँ। तो आज सुबह सुबह से एक नहीं दो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। चलो तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, कर लेती हूँ काम फटाफट से। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा मॉर्निंग में। और आज सुबह सुबह ही इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा, आज सारा काम अधूरा ही रह गया था, पूरा दिन से ही ख़राब हो चला गया आज मेरा। तो यहाँ ये सिलेंडर को निकाल के रख दिया बाहर, और फिर उसके बाद ये मैंने कपड़े यहाँ पे सुखा दिए थे। और सुबह में मौसम अच्छा था, मतलब ऊपर तो वो लगती है हवा, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी थी। लेकिन शाम को ना मौसम अच्छा हो गया था। और आज मेरा बर्थडे भी था, तो सुबह से, लेकिन गैस ख़त्म हो गई, इधर गौरी की बस भी निकल गई थी, तो काफ़ी सारा दिमाग ख़राब हो गया। अभी ये है इवनिंग का टाइम, तो आज थर्सडे था तो मैं थी घर पे ही, तो मैंने ये कपड़े वगैरह रखे। उसके बाद हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ, गौरी मेरे से पहले रेडी हो चुकी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो अभी आप लोग आगे देखेंगे ही। तो मैंने पहले, मेरे को साड़ी पहनने का मन नहीं हुआ गर्मी की वजह से, तो मैंने ये अपना ये शरारा और ये कुछ इस टाइप की, इसके साथ ये टॉप टाइप का कुर्ता है, यही मैंने पहन लिया था। ये मैंने सेकंड बार पहना है बस, जब से ये आया है। ये मैंने मीशो से मंगाया था ऑनलाइन। ये इसको गौरी ने भी पहन लिया है, और गौरी को थोड़ा सा लूज़ आता है, मेरे को सही आ जाता है। मैंने अपने ईयरिंग्स चेंज कर लिए, तो ये झुमके वाले मैंने ईयरिंग्स पहन लिए हैं। तो बस बहुत सिंपल सा तैयार हो गई हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं थी, बस हम दोनों ही जा रहे थे। तो ये मेरे से लग नहीं रहा था, तो ये गौरी लगा देगी इसको।
चलिए चलते हैं। पहले मैंने पफ बनाने की सोची तो इसने बनाने नहीं दिया मुझे, फिर मैंने बार बार फेस की तरफ बाहर आई तो इस तरीके से मैंने साइड से चिमटियाँ लगा ली थी। तो यहाँ हम निकल चुके हैं, बस पहुँचने वाले हैं जहाँ हमको जाना था। तो आइए, बने रहिए आप लोग मेरे साथ में, ठीक है। आइए आप लोग। तो ये आ गए थे, हाँ। यहाँ पे हम अपनी स्कूटी को कर देते हैं पार्क। यहाँ स्कूटी खड़ी कर दी। अब चलते हैं, चलिए चलते हैं अंदर। इस समय मौसम इतना प्यारा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। अरे आप सामने बैठो, मैं इधर बैठूंगी। हेलो गाइस, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो हम लोग अभी आ चुके हैं हल्दीराम में। न्यू ओपन हुआ है अभी कुछ टाइम पहले ही। कि चलो अब की बार यार ट्राई करते हैं। हर बार हम लोग ना ब्रजवासी जगह सेंटर में ना उसमें जाते हैं। तो भी हम लोग मेन्यू देख रहे हैं। ये देखो और क्या क्या है। तो मैं तो बैठी हुई थी, गौरी अपना ले रही थी जो भी हमें चाहिए था। तो यहाँ आ गया था, देखिए ये केक यहाँ पे है ना। तो छोटा सा ही लिया था हमने क्योंकि हम दोनों ही थे, इस वजह से। फिर केक आ गया था सबसे पहले। अभी हमने ऑर्डर किया था जो हमें खाना था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर की थी ये पूरी थाली। तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था सच में। और ये गौरी ने लिए थे मंचूरियन, लेकिन हमने सिर्फ ये खाना ही खाया था, हमारा पेट इसमें ही भर गया था। और मंचूरियन फिर हम पैक करा के घर ले आए। तो आइए आप लोग भी खाइए, चलिए। अच्छे से पता भी चल रहा है बहुत हार्ड है, अच्छा नहीं है। अभी हम अपना खाने लगे थे, खाना एंजॉय करने लगे थे। तो बस इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो अपना प्यारा सा कमेंट एक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर करना। तो बस हम दोनों अपना एक दूसरे के साथ इसी तरीके से अपना इंजॉय कर लेते हैं। ये लाइफ है, इसको हमें खुशी खुशी जीना चाहिए, क्योंकि ये जो हमें ज़िंदगी है ना, ये भगवान ने दी है, ठीक है। तो बस अपना जो भी जितना भी हो सके अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। दुखी तो यहाँ पे गौरी करी थी, आपने उन लोगों को तो खिलाया ही नहीं, तो फिर इसने आप लोगों को केक खिलाया। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे एक और प्यारे से एक नए दिन के साथ, एक प्यारे से और एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।